सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। उदाहरण हमने 11 किया था, 10वां बाकी रखा था, वो 10वां हम कर रहे हैं। उदाहरण 10 में कहा है कि उदाहरण 9 में दी गई जो जानकारी उसका उपयोग करके आपको शुद्ध लाभ प्राप्त करना है। तो शुद्ध लाभ का सूत्र है, शुद्ध लाभ का गुणोत्तर आई कर के बाद का शुद्ध लाभ बट्टे में शुद्ध बिक्री गुणा 100। तो हमें सवाल के लिए उपयोग करना है 90 का। 90 में आपको दिया प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी के खर्च, कार्यालय का खर्च, ब्याज चुकाया, डिविडेंड मिला, घिसाई, दुर्घटना से नुकसान, बिक्री, अंतिम स्टॉक, बिक्री वापसी और आयकर। तो इन जानकारी पर से हमें करना है शुद्ध लाभ ढूंढना है। अब इस जानकारी से पहले मिलेगा सकल लाभ, फिर मिलेगा शुद्ध लाभ। सकल लाभ के लिए आप जानते हो व्यापार खाता बनाना पड़ेगा, लाभ हानि। अच्छा, ये फॉर्मेट किताब में दिया, इस फॉर्मेट से आप करने जाओगे तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं सवाल, पर होगा क्या कि यह फॉर्मेट आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि इसी सवाल के लिए इसका उपयोग है, बाकी बाद में इसका उपयोग कहीं नहीं आएगा। और दूसरा कि कई बार सवाल में खरीद इतना ही दिया है, कुछ चीज़ें ऐड करनी हो तो ये याद करना, रट्टा मारना, उससे अच्छी सरल पद्धति ये है कि व्यापार खाता भी आपको मालूम है, लाभ हानि खाता भी मालूम है, ये रफ में बनाना है, ये गणना के लिए उपयोग करना है, इसलिए एकदम परफेक्ट लाइन खींचना और 2 कॉलम और ऐसे, ये सिर्फ गणना, इसलिए गणना के लिए हम रफ में इसकी एंट्री करेंगे। तो मैं इस पद्धति से आपको सिखाती हूँ। आपकी किताब में यह पद्धति आप ये भी कर सकते हो उदाहरण देखकर, और एक ये पद्धति, ये सबसे सरल रहेगी। तो किताब में हम देखेंगे तो क्या है, प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी और खरीदी के खर्चे, तो वो आता है व्यापार खाते में प्रारंभिक स्टॉक। तो हम सबसे पहले प्रारंभिक स्टॉक होता है वो लिख देते हैं। प्रारंभिक स्टॉक है 60,000, खरीदी है 5 लाख, खरीदी के खर्चे हैं अन्य, खरीदी के साथ जुड़े हुए 20,000। तो ये तीनों हमने यहाँ पर लिख दिया, प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी के। फिर है कार्यालय का खर्च और ब्याज चुका, डिविडेंड मिला, तो ये सब व्यापार लाभ हानि खाते से जुड़ा हुआ है। व्यापार खाते में हम जानते हैं प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी, नूर जकात, मजदूरी, डेमरेज, ऑक्ट्रो, ये सब आता है। यहाँ पर बिक्री माइनस वापसी और अंतिम स्टॉक आता है, और फिर यहाँ पर अन्य खर्च आते हैं। तो यहाँ पर किताब में जो सब खर्च दिए गए वो हम लिख देते हैं कार्यालय का खर्च। मैं शॉर्ट में ही करूँगी क्योंकि ये गणना है, इसलिए कार्यालय का खर्च है 50,000। ब्याज चुकाया खर्च है, इसलिए उधार बाजू आएगा। ब्याज चुकाया 15,000। उसके बाद डिविडेंड मिला आय है तो जमा आएगा, डिविडेंड मिला है 15,000। तो यहाँ तक हो गया कार्यालय का खर्च, ब्याज चुकाया, डिविडेंड में। फिर है घिसाई और दुर्घटना से नुकसान 10,000। घिसाई और दुर्घटना से नुकसान, घिसाई आएगा व्यापार लाभ हानि खाते में, घिसाई है 40,000, और दुर्घटना से नुकसान वो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। दुर्घटना से नुकसान शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं 10,000। वैसे दुर्घटना से नुकसान बिक्री में से माइनस भी होता है और ज़्यादातर यही होता है, पर अभी के लिए खर्च के साथ यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि फॉर्मेट यहाँ पर इसका फॉर्मेट का मार्क्स नहीं है, सिर्फ गणना है इसलिए। उसके बाद सवाल में बिक्री, अंतिम स्टॉक और बिक्री वापसी। तो बिक्री हम अंदर लिखेंगे 8 लाख, बिक्री वापसी है 30,000। 8 लाख में से 30,000 गए तो बचे 7,70,000। अंतिम स्टॉक सवाल में है 70,000, और बिक्री वापसी आयकर का 30%, जो शुद्ध लाभ मिलेगा तब हम आयकर, तो यहाँ पर हम खाता करेंगे बंद, व्यापार खाता बंद। 7,70,000 और दूसरे 70 हुए तो 8,40,000। 8,40,000 बड़ा है, दोनों बाजू आएगा। यहाँ का है 5,80,000। 8,40,000 में से 5,80,000 गए, तो यहाँ पर 8,40,000 में से 5,80,000, 7, 14, 6, 2,60,000। यहाँ पर हुए 2,60,000। तो यहाँ पर लिखेंगे सकल लाभ। सकल लाभ यहाँ आएगा, दूसरी एंट्री लाभ हानि खाते में, सकल लाभ 2,60,000। अब इसका टोटल करेंगे, 2,60,000 और 15, 2,75,000। और यहाँ पर 50,000, 10,000 ये, 60,000, 40,000 ये, 1,10,000 और 5 ये बाकी थे वो। तो ये हुआ 1,15,000 और ये है 2,75,000। तो 2,75,000, उसमें से 1,15,000 माइनस 1,60,000, तो यहाँ पर 2,75,000, तो बचे 1,60,000। ये मिला शुद्ध लाभ।
पर शुद्ध लाभ हमें कौन सा मिला, हमने इसमें आयकर माइनस किया हुआ नहीं है, तो हमें आयकर माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सूत्र क्या है, आयकर के बाद का शुद्ध लाभ। तो शुद्ध लाभ आयकर के बाद का, तो शुद्ध लाभ गुणा कर। तो शुद्ध लाभ हमें मिला 1,60,000 और कर, सवाल में कर दिया हुआ है 30%, तो यहाँ पर लिखेंगे 30%। तो इसका कर 30% करने से हुआ 48,000, ये कर है बराबर, सॉरी 1,60,000 माइनस 48,000, तो आपका शुद्ध लाभ आयकर के बाद का आया 1,12,000। अब यहाँ पर हम वो लिख देंगे 1,12,000। देखो, यह प्राप्त करने के लिए हमें दो खाते बनाने पड़े, सकल लाभ ढूंढना पड़ा, सकल लाभ के बाद शुद्ध लाभ प्राप्त करना पड़ा, शुद्ध लाभ में से कर माइनस करना पड़ा, और फिर वो मिला वो यहाँ पर शुद्ध बिक्री। शुद्ध बिक्री 8 लाख है कि 7,70,000, वापसी माइनस करने के बाद जो रकम होती है उसे हम शुद्ध बिक्री कहते हैं। अगर सवाल में ये नहीं होती तो 8 लाख शुद्ध बिक्री है, लेकिन वापसी है तो आपकी शुद्ध बिक्री कितनी होगी, 7,70,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7,70,000 गुणा 100। कैलसी में गणना करने के बाद पता चलता है 14.55%। ये हुआ शुद्ध लाभ का गुणोत्तर। ये था आपका उदाहरण 10। ठीक है, इस तरह से।